अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने माइटोसिस एंड मियोसिस कवर कर लिया था और जो हम नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। सबसे पहले तो डाइजेशन क्या होती है। जब हम कोई भी फूड इनटेक कर रहे हैं या खा रहे हैं तो जब वो फूड हमारी बॉडी में जाता है, बॉडी में जाने के बाद जो हमारे अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम डाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। और हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस जो है किन किन फेसेस से गुजरता हुआ जाता है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉग्स में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फ्रॉग्स और ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स यानी अंदर के हमारे जितने भी पार्ट्स होते हैं वो फ्रॉग और ह्यूमन के सेम होते हैं। इस वजह से हम फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखें, जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो चीज़ों पर कंसिस्ट करता है। एक हमारे पास होती है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जो हमारे पास होती है वो एक लॉन्ग कॉइल्ड और ट्यूब की फॉर्म में होती है। हमारे पास एक लंबी सी होती है। अगर आपने कहीं देखा हो या कभी कहीं कोई डायग्राम देखी हो तो आपने देखा होगा कि हमारी थ्रोट जो होती है यानी हमारे हलक से लेकर जो हमारे स्टमक तक एक लंबी ट्यूब जारी होती है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो जब सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है माउथ और बकल कैविटी से। खाना जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमारे जो है 2 जॉस हमारे पास प्रेजेंट है हमारे माउथ में। एक ऊपर के हमारे जैसे दांतों में 2 हिस्से हुए हैं ना, जॉस हमारे हैं। तो जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं माउथ में तो सबसे पहले जो हमारी जो 2 जॉज हैं, हम अपना खाना जब लेते हैं तो हमारी ये 2 जॉस क्या हेल्प करती हैं। अगर हमारे पास ये 2 जॉस ना हो तो हमारा जो खाना है वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट ना हो। यानी जब हम सबसे पहले खाना खाते हैं तो हमारे जो टीथ का फंक्शन होता है वो उस खाने को जो हम खा रहे हैं उसको च्यू करने के लिए यानी उसको तोड़ने में हमारे पास माउथ और बकल कैविटी का होना लाजमी है। उसके बाद है हमारे पास फ्रिंक्स। जो हमारे पास बकल कैविटी है वो जो है ओपन होती है फ्रिंक्स में और इसका फंक्शन ये होता है कि जो हमने फूड टेक किया है उसको ओसोफेगस में पुश करने के लिए हम फ्रिंक्स हमारे पास मौजूद होती है। उसके बाद ओसोफेगस क्या होता है, जो फ्रिंक्स से ही जो हमारे पास एक और चौड़ी ट्यूब होती है जो कि डायरेक्टली जो है स्टमक में जारी होती है, उसको हम ओसोफेगस कहते हैं। इसका ओसोफेगस का फंक्शन ये होता है कि हमने जो फूड लिया है वो उसको ट्रांसफ़र करता है आगे स्टमक में। स्टमक जो होता है हमारा वो हमारा मेन एक ऑर्गन है डाइजेशन के लिए। स्टमक का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि स्टमक हमारा जो है वो जितना हमने फूड टेक किया है उसको वो स्मॉल पीसेस करके हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। जो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रिएट करता है उसे हम एंजाइम पेप्सिन और डाइल्यूट HCl कहते हैं, जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। जब हमारे पास खाना हमारे स्टमक में लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो वो ईज़िली जो हमारे लिक्विड फॉर्म है वो हमारे पास ब्लड में फ़्लो कर सकती है। तो जब वो हमारे पास खाना लिक्विड से ब्लड में कन्वर्ट होगा तो हमें प्रोटीन हमारे ब्लड में आ जाएगा। तो ये सब डाइजेशन का प्रोसेस होता है जो फ्रॉग में और ह्यूमन में सिमिलर होता है। मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ। देखिए हमारे पास ये डायग्राम है ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की। सबसे पहले तो मैंने आप लोग को बताया हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल हम ये कहते हैं जो माउथ से स्टमक तक आ रही है। तो जो ये लंबी सी ट्यूब है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। माउथ से हमने खाना लिया जो फ्रिंक्स में जाता है, फ्रिंक्स से वो एसोफेगस में आता है। उसके बाद एसोफेगस से वो हमारे पास किस में आ रहा है, स्टमक में आ रहा है, स्टमक में आता है। इसके अलावा हमारे पास 2 इंटेस्टाइन मौजूद हैं, एक है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, एक है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारा प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम का। होपफुली आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।